दोस्तों, क्या गमले या ग्रो बैग में लगे हुए आपके करी पत्ते के पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं? एक टाइम के बाद में उनकी पत्तियों की साइज़ छोटी हो जाती है। साथ ही साथ पत्तियों का रंग भी हल्का हरा होने लगता है और पत्तियों में खुशबू भी कम होने लगती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आपको अपने करी पत्ते के पौधों की किस तरीके से देखभाल करनी है और कौन सी ऐसी नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम युक्त फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपके करी पत्ते के पौधे ज़मीन में लगे करी पत्ते के पौधों की तरीके से हरे भरे और घने हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप करी पत्ते का पौधा गमले या ग्रो बैग में नर्सरी से लाकर लगाते हैं या बीज के द्वारा उगाए हुए पौधे को लगाते हैं तो वो पौधा कुछ टाइम तक तो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद फिर उस पौधे में धीरे धीरे ग्रोथ कम होने लगती है और पत्तियों की साइज़ छोटी होने लगती है। साथ ही साथ पत्तियों का रंग भी हल्का हरा होने लगता है। वहीं पर अगर उसी पौधे को आप ज़मीन में लगाते हैं तो उस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। साथ ही साथ उस पौधे की पत्तियां काफ़ी हरे रंग की होती हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करी पत्ते के पौधे को आयरन की काफ़ी ज़रूरत होती है और गमले या ग्रो बैग में लगे हुए पौधों के पास में सीमित मात्रा में मिट्टी होती है, जिसकी वजह से उनमें धीरे धीरे आयरन की कमी होने लगती है और पौधे की पत्तियां हल्के हरे रंग की होने लगती हैं। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, उन फर्टिलाइज़र्स में आयरन की अच्छी परसेंटेज होती है। इसी के साथ में उसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है, जिसकी वजह से करी पत्ते के पौधे काफ़ी हरे भरे और घने बने रहते हैं। करी पत्ते को कम से कम 12 इंच के गमले में लगाएं, तभी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। करी पत्ते के पौधे को अच्छी ग्रोथ करने के लिए सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है। हार्ड मिट्टी में इसकी जड़ें अच्छे से फैल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से ये पौधा घना नहीं हो पाता है। इसलिए जब इस पौधे को आप घर में लगाएं तो उसके लिए मिट्टी को सॉफ्ट बनाएं। करी पत्ते को ज़्यादा धूप और गीली मिट्टी वाली जगह पर लगाएं तो ये पौधा बेहतर ग्रोथ करता है। इसके अलावा करी पत्ते की पत्तियां जो हैं वो ऊपर से हार्वेस्ट करने से पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए जब भी आप करी के पत्तों की हार्वेस्ट करें तो हमेशा नीचे की तरफ से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका करी का पत्ता ज़्यादा घना हो तो उसके लिए आप ऊपर से प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि नई नई पत्तियां आती रहें और जो नई ताज़ी पत्तियां हैं उनको उगने के लिए अच्छे से जगह मिलती रहे। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने करी के पत्ते को घना बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसको घना और मजबूत बनाने के लिए फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी पौधे को हमेशा एक ही फर्टिलाइज़र नहीं दी जाती है, बदल बदल के फर्टिलाइज़र्स देनी होती हैं, तभी वो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो आज करी पत्ते के लिए जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरी हुई है। और सामने आप लोग जो देख रहे हैं ये फ्रेंड्स अरहर की दाल है, जिसको कि तूर दाल के नाम से भी जाना जाता है। इस दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। साथ में इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, सोडियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इस दाल में आयरन और विटामिन बी के साथ साथ फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, अरहर की दाल में पाया जाने वाला फॉलिक एसिड जब पौधे की मिट्टी में डाला जाता है तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को काफ़ी तेज कर देता है, जिसकी वजह से पौधों में हरापन आ जाता है और पौधों पे नई नई ब्रांचें निकल कर आती हैं, जिसकी वजह से जिस पौधे पर यूज़ किया जाता है वो पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अरहर की दाल को जब हम लोग बनाने के लिए धोते हैं तो उसके नीचे का जो पानी निकलता है, जिसको लोग फेंक देते हैं, वो पानी फेंकना नहीं होता है। उसी पानी को पौधे की मिट्टी में डालना होता है, क्योंकि इसी में ये सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो ये दाल का पानी अगर करी पत्ते के पौधे को हफ्ते में 2 बार आप देते रहते हैं बराबर, तो आपका करी का पत्ता काफ़ी हरा भरा और घना भी बना रहेगा। तो देने के लिए पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। दोस्तों, दाल को धोने के बाद जो भी आपके वहाँ पानी निकलता है, तो अगर उस पानी को फेंकने की बजाय आप अपने करी पत्ते के पौधे पर डालते रहते हैं
तो दोस्तों आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे पोषक तत्वों को पाने की वजह से आपका करी पत्ते का पौधा भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। उसकी पत्तियां काफ़ी हरी और चमकदार होकर निकलती रहेंगी। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरी घरेलू फर्टिलाइज़र है वो हमारी चाय की पत्ती है, और चाय की पत्ती में भी काफ़ी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम के साथ साथ वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनका कि अगर सही तरीके से किसी भी पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही उसमें आयरन, कैल्शियम की कमी भी दूर होती रहती है। तो दोस्तों तूर दाल के पानी को अगर आप अपने करी पत्ते के पौधे में हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करते हैं और फ्रेश चाय की पत्ती को हर 15 दिन के अंतर पर एक बार इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे कि आपका करी पत्ते का पौधा काफ़ी हरा भरा है। पत्तियां जो उसमें नई निकल रही हैं वो बड़ी और हरी चमकदार होकर निकल रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डन।